हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो माना एंड मॉम चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और मैं यहाँ गूंद रही हूँ अपना आटा। सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला टाइम होता है, बट लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ा पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से लूज़ मोशन वगैरह है। तो भाई उसमें भी देखो काम तो करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे तो तभी पेट भरेगा, ऐसे तो नहीं कुछ होता। तो ये सारे काम तो चलते रहते हैं। इधर हमारे कुकर में विसल आ चुकी है। मैंने इसमें रखे हुए थे आलू, छोटे छोटे आलू रखे थे क्योंकि सबको सुबह के टाइम आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। हस्बैंड भी उठ चुके हैं और वो जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, थोड़ी देर घूमने जा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अपने पूजा का भी कर लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, उसके बाद मैंने अपनी पूजा भी कर ली है। अभी मुझे बनानी थी यहाँ पे मूंग की दाल की खिचड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा भी पेट ख़राब हो रहा है और जीजा जी का भी पेट ख़राब हो रहा है। तो यहाँ मूंग की दाल नहीं थी तो सबूत मूंग थी, तो मैंने सबूत मूंग को ही मैंने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंडर कर लिया, तो वो थोड़ी सी क्या बन गई थी, हमारे पास दाल बन गई थी, जिसकी वजह से मेरी मूंगी की दाल की खिचड़ी अभी तैयार होने वाली है। वो आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। तो थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैं सोच रही थी कि साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा मेरे पास कोई हैवी काम नहीं होने वाला था। क्योंकि इस हालत में काम करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि ना शरीर थोड़ा बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा था। मेरे को लूज़ मोशन भी लगे हुए थे, तो मैं एक बार में 2-2 3-3 बार मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। बार-बार मेरे को जाना पड़ रहा था वॉशरूम, और मेरे को वॉशरूम जाने के बाद ये लग रहा था कि हाँ, थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। बट लेकिन मैंने ना पानी पीना नहीं छोड़ा, क्योंकि पिंकी बोल रहे थे कि तू जितना पानी पिएगी इतना अच्छा रहेगा। मैंने ग्लूकोज़ डाल के अच्छे से पानी पीती रही। तो भाई मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती कि हाँ, लेट जाओ ये वो, तो काम तो देखो करना ही पड़ता है। घर में बच्चे भी हैं और बच्चों को आप सभी को पता है कि बच्चों ने तो भाई आतंक मचा के रखा होता है घर में पूरा। इनकी छुट्टियां क्या पड़ गई हैं भाई, इन्होंने तो हम मेरी नाक में दम करके रखा है, कभी ये कभी वो। अब तो मैं सोच रही हूँ कि इनको ना सिंपल ना, बस अब कुछ ना दो इनको, तो चावल दे दो और सिंपल सब्जी दे दो भाई, गोल गोल के खा लो। बट नहीं, अभी सोच रही थी मैं, क्या चलो उसमें आलू थे तो थोड़ा सा अधिराज बोलने लग गया कि मैं सैंडविच खाऊंगा। मैं क्या ठीक है, वैसे भी आलू के बाद मेरे को कुछ और नहीं नज़र आ रहा था। मैंने सोचा ठीक है, पराठा नहीं खाना तो फिर चलो सैंडविच बना लेते हैं। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो सुबह सुबह का टाइम है, मैं भी खाना बनाने से बच जाऊंगी, और वैसे भी पेट भी ख़राब है। पर मैं तो खिचड़ी खाने वाली थी मूंग की दाल की, और जीजा जी भी। तो ये बच्चे थे, उनके लिए आलू हो गए थे। इसमें से थोड़े से ही आलू मैंने मैश करके डाले थे। आराधना आज स्कूल नहीं गई थी, तो एक दिन आज स्कूल नहीं जा रही है, कह रही क्या हो जाएगा मासी अगर आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बट वही ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अधिराज की और यश की तो छुट्टी पड़ चुकी थी और माना की भी पड़ चुकी थी। इसका मन नहीं कर रहा था जाने का, कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। और पता है क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और स्ट्रिक्टली ऑर्डर भी आ चुके हैं कि गर्मी में वैसे भी बच्चों को जाना नहीं है। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इनकी 31 तक, उसके बाद इनका अपना होमवर्क आ जाएगा, फिर सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद का सारा काम हमारा हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि ये सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी, उसमें मैंने आलू मैश कर दिए थे, सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। मैं बताया था आपको, पहले भी बताया था कि मैं सिंपल वाले बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल वाले बनाती हूँ। तो ये सिंपल वाले ही खाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सुबह सुबह हस्बैंड को बोला मैं, क्या ला के दो ब्रेड, नहीं तो माना भी वैसे यही खाती है, सिंपल सिंपल से ही खाती है। तो हस्बैंड बोलते हैं कि इनको सुबह सुबह ब्रेड मत दिया करो। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि ये पेट में भी थोड़ा सा इनका डर होता है। बट भाई ये रोज़ नहीं खाते, इनको 15 दिन में या 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में देते हैं हम इनको। रोज़ रूटीन का इनका कोई काम नहीं है, और रूटीन में वैसे भी नहीं देते। आपने देखा ही है मेरी वीडियो में, सब आपको दिखाई दे ही जाता है कि कितना बनता है और कैसे बनता है। और बच्चों की वीडियो को तो आपको पता ही है कितना मैदा खाते हैं बच्चे, खाते हैं, बट लेकिन इतना नहीं खाते कि हाँ रोज़ रूटीन में ही सब कुछ इनके लिए बनेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो इनका भी एक टाइमिंग होता है, डेडलाइन होती है कि इस डेडलाइन के बाद आपको कुछ खाने को मिलेगा। तो मैंने ये इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको थोड़ा सा सेक लिया था और चाकू के साथ कट कर लिया था। मेरे पास अभी कटर नहीं था, तो मैं सिंपल चाकू के साथ ही कट कर लेती हूँ। इधर अभी आ गए थे, सुबह का टाइम था, तो जब नहा धो के ये लोग रेडी हो गए थे, मैं सोच रही थी कि अभी सुबह के टाइम ही इनका अपना पढ़ने लिखने का ख़त्म हो जाए। बट नहीं, इन्होंने करना ही नहीं होता, क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं। तो बानू दीदी ने बोल दिया था इनको कि फटाफट अपनी कंघी वगैरह कराओ, अपनी ऑनलाइन क्लास पे आ जाओ। तो अभी मैं सोच रही थी, मैं क्या चलो पहले बेडशीट वगैरह की चादरें समेट देती हूँ, उनको अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ढीली ढीली सी चादर
हो रही थी तो मैं क्या चलो आज मैं बिछवाती हूँ आपके साथ। नीतू दीदी बिछा तो वो भी देते हैं, अच्छी बिछाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी हमें बिछानी पड़ती हैं, तो अपना काम तो खुद करना ही पड़ता है। तो उनको बच्चों को दूसरे रूम में भेज दिया था कि मैं क्या उधर जाके पढ़ो, और माना मेरे बिना पढ़ती नहीं। तो जैसे ही मैं चद्दर बिछा रही थी तो मेरे को बार बार आवाज़ लगा रही थी, मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। तो मेरी एक ही ट्रिक है, मैं सारे जितने भी ये मैट्रेसेस होती हैं इनको बिल्कुल नीचे खींच लेती हूँ। इनको नीचे खींच के ऊपर से चद्दर को साइड से मैं दबा देती हूँ। उससे क्या होता है कि ये चद्दर है ना जो, ये हिलती नहीं है बिल्कुल भी, और जब हिलती नहीं है तो ना देख के मज़ा आ जाता है बेड पे, जब चद्दर ना बिल्कुल भी हिले और सरके। तो मैं सोच रही थी, मैं क्या चलो आज नीतू दीदी मैं ही देखती हूँ ये ट्रिक अपना के, उसके बाद का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी आप भी देखना कैसी ये बिछ के तैयार होती है मेरी बेडशीट, तो आप देख लेना। अभी ये थोड़ा सा इसमें नीचे जो थी ये दरी थी वो भी होच पोच हो रही थी, इधर उधर भाग रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब बेड पे सलवट हो ना, चद्दर पे सलवट नहीं होनी चाहिए भाई, मुझे यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्लेन वाली होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। तो देख सकते हो आप, मैंने फिर दोबारा चद्दर से इधर की क्योंकि वो गलत हो रही थी बार बार। तो एक बार इसे अच्छे से ही बिछा लो, इससे अच्छा। तो अभी सब देखो, ये मैंने सब साइड से फिर दबा दी है। ऊपर से मैंने मैट्रेस करके ऊपर से तो पहले ही दबा दी थी, अब ये साइड से भी दबा दी है। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी बिछी है बेडशीट। तो मैंने तो अच्छे से बिछाई है, वही आगे आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे। तो दूसरे रूम में चली गई थी मैं उसके बाद ही, क्योंकि माना मेरे बिना करती नहीं है, तो मेरे को गुस्सा आता है इस पर बहुत ज़्यादा ना। तो मेरे को बैठ के इसकी नोटबुक पे क्या करना था, डॉट 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 लगाने थे। तो मम्मा कह रही थी कि मम्मा मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ आप डॉट 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 लगा दो और फिर मैं अपने आप ही कर लूँगी। तो आराधना उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगवा रही थी, यश की और अधिराज के बीच बीच में वो बोल भी रही थी, क्योंकि इनको कुछ आ नहीं रहा था। तो फिर मैम इनको डांट भी लगा रही थी कि बच्चों तुमने नहीं किया। तो भाई इस टाइम तक आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी दोपहर के बाद हम शाम का टाइम हो चुका था, जब भी सो के उठ चुके थे बच्चे, सारी अपनी शीट्स वगैरह, दरी वगैरह ये नीचे सब ऐसे ही छोड़ के चले गए। माना भी उठ चुकी थी, यश भी उठ चुका था, सभी हम लोग उठ चुके थे। नीचे दरी है तो यश लेट जाता है इस पे, कभी कभी अधिराज भी लेट जाता है, हम सभी लेट जाते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो नीचे जब फर्श पे लेटते हैं ना तो बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है, मुझे तो लगता है। और वैसे भी अपने घर की याद आने लग जाती है। सब लोग पहले हम ऐसे बिछा बिछा के सब मस्ती करते थे, नीचे मैं लेटूंगी तो बेड पे कोई नहीं लेटना पसंद करता था। तो ऐसे ही अब ये लड़ते हैं, मैं नीचे तू नीचे, तो मैं बोलती हूँ बेड पे कौन लेटेगा। तो बेड पे ज़्यादातर वैसे माना भी नीचे ही लेटती है, कहती है मम्मा मुझे नीचे में अच्छा लगता है, मैं नहीं लेटूंगी ऊपर। तो ये मैं सारी चादरें वगैरह सब समेट रही थी, मैं क्या चलो अब समेट के रख देती हूँ। वैसे तो रात को इनको दोबारा खोलना ही था, पर फिर भी एक बार थोड़ा सिस्टम से ही अच्छे से हो जाए तो अच्छा लगता है। बट बच्चों ने कुछ नहीं करना होता तो गुस्सा चढ़ जाता है मेरे को, कि तुमने जब करना नहीं होता ना तो खिलार के भी मत डाया को, बैग इधर उधर ये भी सब समेट के रखे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोज़ इंजॉय करते रहिए और ढेर सारा प्यार अपना देते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।